आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भीड़-भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग-अलग राज्यों से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ओसामा और जिशान 21 अप्रैल को ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे और एक गुप्त ठिकाने पर दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आतंकी साजिश के 6 चेहरे, जिन पर आरोप है कि पाकिस्तान की शहर पर उन्होंने अपने ही देश को दहलाने का प्लान किया, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी साजिश पर फेर दिया पानी। अब ये पूछताछ के लिए पुलिस के शिकंजे में है। इनमें से 2 जिशान और ओसामा, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पूछताछ में कई पर्दाफाश भी किए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए 6 संदिग्ध आतंकी जिनको गिरफ्तार किया गया है। 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से, 3 को उत्तर प्रदेश से और 1 की गिरफ्तारी राजस्थान के कोटा से हुई, जो कि मुंबई के धारावी का रहने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ी साजिश थी इन सभी की। हिंदुस्तान में एक बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम दे रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए इन 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से ओसामा और जिशान, जिनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है। ओसामा जिशान ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि किस तरीके से उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। वहां पर पाकिस्तानी फौज के जो अफसर थे वो भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनको ट्रेनिंग दी गई। और साथ ही यह भी जानकारी कि इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड की तरफ से भी भूमिका अदा की गई, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन आतंकियों को हथियार मुहैया कराए, वो इन आतंकियों को विस्फोटक मुहैया कराए। और इन सभी आतंकियों को यह कहा गया था कि ये टारगेट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश हो रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग-अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। खबर यह भी कि जिस संदिग्ध की तलाश की जा रही है उसका ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल था। इतना ही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगह जहां पर उस शख्स को तलाशा जा रहा है जिसने ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजा था, जहां पर ओसामा और जिशान दोनों की ट्रेनिंग हुई थी। तो अब ओसामा जिशान को पाक भेजने वाले की तलाश हो रही है और पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी कर उस शख्स को तलाश कर रही है। छह संदिग्धों में 4 को यूपी से गिरफ्तार किया गया है और इसी आतंकी कनेक्शन के मामले में यूपी एटीएस ने 6 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे भी पूछताछ हो रही है। और यूपी एटीएस ने कल यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से साजिश रचने वाले थे यूपी में, ये पूरी जानकारी से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी। सर, कल 3 लोग को अरेस्ट किया गया है यूपी से। किस तरह से ये दहशत फैलाने वाले थे और क्या नाकाम कोशिश इनकी की गई है? नहीं, हमने जो टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और 6 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों से पूछताछ चल रही है। और चूंकि ये पहले से ही दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर रखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण ये सारे जो अभियुक्त थे और संदिग्ध लोग थे उनको हैंडओवर किया गया है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आईडी भी बरामद हुआ है प्रयागराज से और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो उस पूछताछ में हमारी एटीएस भी शामिल रहेगी। और एक आईएसआई कंट्रोल्ड ये मॉड्यूल था, जो टेरर मॉड्यूल था, जिसको एटीएस ने बस्ट किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस प्रकार से इनके जो नापाक इरादे थे
और उसको अगर आप इस तरह से माने कि हमारे यहाँ जिस तरह से वीवीआईपी विजिट्स वगैरह चल रही हैं, तो उनको नापाक इरादों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी हम इस तरह के तत्वों पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। आपको बता दें, देश के 3 अलग अलग शहरों से इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा से एक संदिग्ध को धर दबोचा गया जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जिनमें एक उत्तर प्रदेश का है। यूपी के 3 अलग अलग जगहों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। तो 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से जो त्रिकोण है आतंक का उसको तोड़ा गया है, क्योंकि अलग अलग शहरों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला। एक बड़ी साजिश थी, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे हिंदुस्तान के, वहां पर दहलाने की इनकी पूरी साजिश थी। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है, इनके पास से आईडी भी बरामद की गई है और साथ ही आपको यह भी बता दें, यह भी जानकारी मिल रही है कि इनमें से जो 2 आतंकी हैं, ओसामा और जिशान, उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। ये खुद पूछताछ में ओसामा और जिशान ने खुलासा किया। पाकिस्तानी फौज के जो अफसर थे वो वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनकी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन उनको कहा गया था कि वो अपने आप यानी खुद अपनी मर्जी से टारगेट चुन सकते हैं कि कहां पर साजिश को अंजाम देना, लेकिन उससे पहले ही उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर, इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 के रोहित सिंह की खबर के मुताबिक इस मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतापगढ़ के रहने वाले इम्तियाज उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया है। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि रायबरेली से गिरफ्तार मूलचंद का ननिहाल इम्तियाज के घर के बगल में है, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती थी। आरोप यह भी है कि इम्तियाज भी आतंकी गतिविधि में शामिल था और उसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध हैं। हालांकि घर वालों ने इम्तियाज पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीधा साधा, और यहाँ यही लॉकडाउन के वजह से बम्बई में रहता था, अपना यही सिलाई का काम करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हमारा भी, और लॉकडाउन की वजह से चले आए यहाँ। मछली पाला, अपना बकरी बकरा मुर्गी इसी सब में बिजी हैं, और ना किसी गैर आदमी से मिलना, ना कोई गलत आदमी यहाँ आया, ना मुझे कोई जानकारी इसकी। नहीं, वो दोषी कहीं नहीं है, कभी कुछ किए नहीं है। हाँ, हमारे गांव से भी पूछ लो। क्या करते थे? और वो पहले बम्बई में थे, अब यही लॉकडाउन के वजह से गांव में आ गए, तो यही 4 मुर्गी मुर्गा यही सब रख के और यही तालाब खुदा के मछली अब की नया यही 2 महीना हो गया पाले। यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ समेत कई जगह जो है छापेमारी की है और प्रतापगढ़ के महेशगंज के डिहुआ जलालपुर गांव में इम्तियाज़ नामक व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया है। हम इम्तियाज़ के घर पे ही मौजूद हैं और इनके परिजन जो है आप तस्वीरों में साफ तौर देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत किया गया तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इम्तियाज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है निर्दोष है। वो बम्बई में रह के सिलाई का काम करता था और कोरोना काल में वो प्रतापगढ़ आ गया और यहीं पे मछली और मुर्गी का व्यवसाय भी करने लगा था। वहीं इनके परिजनों द्वारा ये भी बताया गया कि रायबरेली के अकड़िया गाँव में मूल। और अब इस पूरे मामले पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की इस कामयाबी पर कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। पहले तो सर, आपके प्रदेश से जहां आप इतने साल सेवा किए हैं, वहां और दिल्ली में काफ़ी रेड्स हुई हैं, कल कई आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। देखिए, ये गंभीर घटना है और पुलिस ने पकड़ा है जानकारी करके, तो इसके लिए मुबारकबाद पुलिस को भी है। और किस तरह से पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाके और फिर यहाँ तक चले आए, तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि कहाँ पर चूक रही, कहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर रही, कहाँ से हमारे जो व्यवस्था है पूरी वो कहीं न कहीं कमज़ोर रही है। और इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि और जो सुराग लगेंगे उससे जो इनका टोटल नेटवर्क है, पूरा जो इनका ढांचा है, उसके बारे में जानकारी होगी और कार्रवाई
होने की संभावना होगी तो अच्छा रहेगा। जो पता चला है सर, दाऊद इब्राहिम बहुत दिनों से सीन में नहीं थे, अभी इसका कनेक्शन उनसे भी आया कि उनके भाई अनीस और भी लोग, कई लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, जो भी हो, जिसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे, जिस सबूत पाएँ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पाएँ, किसी के खिलाफ पाएँ, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला हो तो उन देशों से संपर्क करके कार्रवाई हो। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर से रची गई साजिश। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिश रची किसने। देश को दहलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने ही इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने साजिश को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया था। वहीं आतंकियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक इस्तेमाल का काम दिया गया। तो ये पूरी साजिश जिसका भंडाफोड़ इन 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ। पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए। वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह के किसी भी आतंकी, किसी भी शैतानी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। देश को लगातार डिस्टर्ब करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। इसमें प्रकाश में आया है कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई थी। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है। तो ये जो पूरी साजिश बेनकाब हुई है, साफ तौर पर यह पता चलता है किस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। और अंडरवर्ल्ड की भूमिका भी इसमें सामने आ रही है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड को यह जिम्मा सौंपा गया था कि कैसे इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे इन आतंकियों को फंडिंग करनी है, कैसे इन आतंकियों तक हथियार पहुंचाने हैं, कैसे इन आतंकियों तक विस्फोटक पहुंचाना है। इस सब के बीच अब इन सभी 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ चल रही है। सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन यह जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की सेना के जो अफसर हैं उनकी मौजूदगी में जिशान और ओसामा दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी। और जिशान और ओसामा की तरफ से यह भी बताया गया कि जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी तो कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे जो बांग्ला बोल रहे थे। और ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है वो लोग पश्चिम बंगाल में हो। जाहिर तौर पर अब वहां पर उनको तलाशने की भी कोशिश होगी। सबसे अहम बात इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। और माना जा रहा है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका खुलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की जो फंडिंग है वो भी अंडरवर्ल्ड ही कर रहा था। अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए निकलकर सामने आई। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिए जाने का दावा हो रहा है। इनके नाम ओसामा और जिशान है और दोनों को ही यूपी से गिरफ्तार किया गया। ओसामा और जिशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना और समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये सबके सामने है। हर व्यक्ति को पता है कि किस हिसाब से इनका चरित्र है, किस प्रकार से इनका व्यवहार है। वहाँ पर आज जो दिल्ली में कल जो टेररिस्ट को पकड़ा गया है, ये हमारे पुलिस की कामयाबी है। उन्होंने सही समय के ऊपर इन लोगों को दबोचा है। इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। एटीएस ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है उसके लिए एटीएस को मुझे लगता है सभी लोग बधाई देंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में आतंकवादियों का मूवमेंट है
लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत गंभीर होना चाहिए और उन जांच एजेंसियों पर भी सख्ती करनी चाहिए। आरोपी के पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे और इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है पुलिस के सामने, एजेंसीज के सामने, कि इनसे जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको भी धर दबोचा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि जिन 2 लोगों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली उन्होंने खुलासा किया कि 14 और लोग वहां पर मौजूद थे जो बांग्ला बोल रहे थे। ऐसे में आशंका कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि वो लोग हों या फिर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी हो सकते हैं। अब उन तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस ने जान मोहम्मद उर्फ समीर को रेलवे का टिकट मुहैया कराने वाले एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ा है। न्यूज 18 के पारसधामा की खबर के मुताबिक अजगर नाम के ट्रैवल एजेंट से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इसने ही 13 सितंबर को समीर के लिए मुंबई से दिल्ली तक के लिए टिकट बुक की थी। पुलिस के मुताबिक उसी इलाके में रहता है यह शख्स जहां समीर रहता था। दिल्ली और देश के अलग अलग स्टेट से कुछ लोगों को आतंकवाद के केस में संशयित आरोपी करके अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरी घटना के बारे में आज राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, ATS चीफ और सारे अधिकारी इनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है वो आवश्यक इंफॉर्मेशन मुझे दी है। और अब बात बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित किया है और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। जामनगर में हुई बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश होने की वजह से जामनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के अलावा दक्षिण गुजरात के लिए भी चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, NDRF और SDRF की मदद ली जा रही है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से किस तरीके से गुजरात के कई इलाके पानी से लबालब हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। 30 सालों का रिकॉर्ड दरअसल टूटा है बारिश की वजह से। जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी भी इस बीच जारी की गई है। लगातार बारिश होने की वजह से जामनगर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात, और उसी की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, कई इलाके बाढ़ की जद में, और ऐसे में बड़ी चुनौती के जो लोग पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं उन तक किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इस सबके बीच कोशिश लगातार जारी। उधर गुजरात के जूनागढ़ के धेड़ इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इलाके के कई गांव का संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ के मानावदर और आसपास के इलाकों में हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल ही बाहर निकलना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग बाढ़ के बीचों बीच जान जोखिम में डालकर पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों के सामने अब कोई और विकल्प नहीं है। खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसी तरीके से पैदल इधर से उधर जाने के लिए मजबूर हैं। तो जूनागढ़ की तस्वीर, धेड़ इलाका, लगातार बारिश और बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। उधर गुजरात के जाहौद में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से एक बाइक सवार गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा सका और उसमें गिर गया। ठीक उसी वक्त वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जिसके पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया।
हादसे के समय बाइक पर एक महिला और छोटा बच्चा भी मौजूद था। हादसे में महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गड्ढे का अंदाजा नहीं था और अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ता है। सामने से आ रहा था ट्रैक्टर और देखिए किस तरीके से बाइक सवार इसकी जद में आ गया, पूरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि उसकी जान बच गई, ये गनीमत रही। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं गुजरात के द्वारका की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से 2 बांध जहां पानी ओवरफ्लो हो रहा था और इसके बाद प्रशासन ने बांध के 2 दरवाजे खोल दिए। बांध के गेट खोले जाने की वजह से द्वारका के निचले इलाकों में पानी भर गया। द्वारका के रावल गांव में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।